पुलिस से कि क्या मामला है, उसके जवाब ये हुआ कि मेरे ऊपर पुलिस से मुकाबला करने का, सरकारी काम में रुकावट डालने का केस बना दिया। एक तरफ तो माशाल्लाह अरबों रुपए की करप्शन के केस चल रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन, शक्कर में हिसाब भी नहीं है कि किसने कितनी कितनी करप्शन की है। मैं 3 साल तक वही अदालतें, जैसी नैब कोर्ट होती है वैसी अदालतें होती, वहाँ गया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बाइज्जत बरी हो गया। और इससे पहले कुंडली में भी मेरे ऊपर केस बनाया गया। और जहाँ मैं जाता हूँ पहले तो मुझ पर हमले होते हैं। जरदारी हाउस के गेट के ऊपर मुझ पर हमला किया गया, लड़काना में मुझ पर हमला किया कि मेरा कराची में मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस बनाकर मुझे जेल भेजा गया कि मैं सियासी दहशतगर्द मुझे बना दिया। आज 3 साल तक गोरकी के अदालतों के चक्कर खाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदालतों पर एतमाद था। आज मुझे बाइज्जत बरी किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मकरूह चेहरा पीपल्स पार्टी का नहीं था। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी होती तो इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये लोग ना थे। अब अपोजिशन लीडर पार्टी के अहम वर्कर में अपने आप को, उसके ऊपर अगर इस तरीके के केसेस हो सकते हैं तो सिंध में बहुत बुरे तरीके से सियासी मुखालफीन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। सिंध भर में हमारे वर्कर्स को, हमारे अहदेदारों को झूठे केसेस में फिट किया जा रहा है। और इशू क्या है, जो गुनाह मेरा है कि मैं इनकी करप्शन में नकाब करता हूँ, मैं इनको, इनकी जुल्म, इनकी ज्यादती, इनकी लूट मार, इनकी हरामखोरी, इस सब को हम बेनकाब करते हैं। ये जुल्म इनका, ये कसूर इनका भी है। ये मैं सच को सच कहा है, ये कसूर इनका भी है। हमारे पार्टी के साथ ही हमारी बहन बैठी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ हक और सच की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और जिस अंदाज से आज दूसरे केस में मुझे बाइज्जत बरी किया गया, इससे पता चल गया कि पीपल्स पार्टी एक डिक्टेटर्स की पार्टी बन चुकी है। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप है, सिंध में अदम बर्दाश्त हो चुकी है। वज़ीर आला एक तरफ तो खुद अल्फाज का चुनाव भूल जाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो खैरियत पूछी है वज़ीर आला सिंध की, क्या आप आसान अल्फाज में होता है कि आप तो ड्रामेबाजी करते हो, टीवी के ऊपर आके बातें करते हो, सिर्फ कुछ भी नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को पहले भी कई दफ़ा वो बेनकाब कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध परसों दाऊद चौरंगी पे खड़े हुए नाज़िब अल्फाज अदा कर रहे थे वो। तो मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब, गधों में और गिद्धों में ज़ेर ज़बर का फ़र्क होता है, फ़र्क लेकिन बहुत बड़ा। ये हमारे गिद्ध हैं, सियासी गिद्ध हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जिन्होंने सिंध के अवाम को पहले उन्हें कमज़ोर किया है, फिर उन्हें मार दिया माशी तौर पर, ज़हनी तौर पर। अब उनका गोश्त, उसका खा रहे होते हैं उसको, जैसे मुर्दार के ऊपर गिद्ध पड़ा होता है। अब ठीक है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। महंगाई इस वक्त हमारे सामने, चूँकि हमारा मुल्क है, हमारा सूबा है, तो हमारे सामने तो हमारे मुल्क का इशू है, लेकिन ये एक बैनुल अक़वामी मामला है। महंगाई पूरी दुनिया का इशू क्यों है? महंगाई है कोविड-19 की आफ्टर शॉक, महंगाई है कोरोना की बाकियात। और हम तो परेशान नहीं हैं, अमेरिका भी परेशान है, लंदन भी, यूके भी परेशान है, यूरोप भी परेशान है। पूरी दुनिया जो है वो महंगाई से इस वक्त बहुत बुरे तरीके से इफेक्टेड है। चूँकि पहले अगर किसी कंटेनर का किराया 800 रुपये होता था तो वो आप 8000 पहुँच चुका है। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई, अच्छा हम अपने नज़दीक हमें नज़र आ रही होती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगे, तो 2 वजूहात हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह वजह है कि लेकिन उसके बावजूद इस खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल हमारा है। इस वक्त जो हमारी जो लेवी होती है, जो टैक्सेस होते हैं, वो पेट्रोल पे भी बहुत कम हम ले रहे हैं। दीगर चीज़ों पे जो हम गवर्नमेंट ले सकती है बहुत कम ले रही है, लेकिन फिर भी महंगाई के इशूज़ हैं। एक तो इशू ये है जिसको हम इंशाल्लाह करीब सब्सिडीज़ देने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह आटा, घी, दाल और चीनी, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम खुसूसी सब्सिडीज़ देने जा रहे हैं। और आम वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इंशाल्लाह
सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ती दालें और सस्ती चीनी मिलेगी। अब अलमिया ये है कि हम ठीक है जी, आटा सिंध में 75 रुपये के जी है, पंजाब में 55 रुपये के जी है। आटा तो ठीक है। पेट्रोल अगर हमारे पास सिर्फ 10 से 15% पेट्रोल जो है उसकी ज़रूरियात मुल्क में पूरी होती है, बाकी 85% इम्पोर्ट होता है। तो जैसा आएगा वैसे ही आगे जाएगा। या तो हमारे कुएं लग चुके होते हैं, हम अपने कुएं से पेट्रोल आ रहा होता है, जैसा पेट्रोल आएगा वैसे आगे जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आटा महंगा क्यों है भाई? क्रशिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? चीनी 1 महीना इन्होंने आटा डिले स्टार्ट किया, 1 महीना इन्होंने 20 रुपये किलो ज़्यादा लिए, अरबों रुपए अपने सेठों को फ़ायदा दिया इन्होंने। दूसरी बात, मैं चीनी की क्रशिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सिस्टम, ये सिंध का जो सिस्टम है, जो जरदारी सिस्टम है, वो क्रशिंग कर रहा है। और दूसरी एक और बात आती है कौमी गैरत की। बड़ा आसान था कि हम भी मुशर्रफ की तरह वो कहते कि जी यस और नो करो, हम कहते हाँ जी बेशक ड्रोन मारो, हमारे मुल्क इस्तेमाल करो, अफगानिस्तान में मारो, हमारे मुसलमानों को मारो। गैरत और बगैरती में भी थोड़ा सा फर्क है। अगर हम एक बगैरत कौम होने के नाते अगर उस वक्त हम कहते हैं कि उसके सरबराह मत बन जाते कि ठीक है, जैसे कि जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि हमें आपकी ये सरजमीन इस्तेमाल करनी है, हमें आपका, उन्होंने कहा हमें पैसा मिलेगा, उनका मिल जाएगा। उन्होंने कहा हमें आप पैसा दिए जाए, हमारी मदद किए जाए, दूसरा पैसा दें भी इमदाद में, उसमें से जब हम लूट मार करके पैसा आपको भेजें तो वो पैसा हमारा रखें भी, संभाल के रखें आप। जब उन्हें गारंटी मिल गई जरदारी साहब को कि आप बाहर से पैसा दे जाओ और ड्रोन मारे जाओ, तो उन्होंने कहा ड्रोन कर लो हमले ड्रोन के। 341 हमले हुए। इसी तरीके से मुशर्रफ साहब ने पैरों पे नहीं खड़े हुए, जान नहीं थी टांगों में। अब जब गैरत दिखानी है तो फिर तो भाई तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गैरत और बगैरती में भी बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। आज अगर हमने गैरत दिखाई कि जब बात हुई कि जी आपको अड्डे चाहिए, हमें चाहिए, हम कहते ले लो, तो शायद ये प्रेशर जो IMF में जो प्रेशर डाला जा रहा है, FATF पे प्रेशर डाला जा रहा है, डॉलर पे जो हमारे प्रेशर आ रहा है, तो बात यह है कि अगर गैरतमंद कौम है तो उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। हम वो कौम हैं, बजाय इसके कि हम चंद आसाइशों के लिए हम अपने, अल्लाह माफ़ करिए, कहते थे ना पहले लोग के जी ये तो अपनी बहन बेटियां बेचते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को, इस गवर्नमेंट में कोई हमें बेगैरत हुकूमत नहीं कह सकता, कौम कोई ये नहीं कह सकता कि बेगैरतों की हुकूमत है या कौम खुदा न खास्ता ऐसी हो। कहते थे ये तो अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं। तो ये भी अब हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो स्टैंड लिया है। और दूसरी बात मैं आखिर में आगे बात करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ कि कल जो T20 थी, तो मैं समझता हूँ कि एक तो फैंटास्टिक टी थी जो अभिनंदन ने भी थी, व्हाट अ फैंटास्टिक टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मोदी जी को अंदाजा हुआ व्हाट अ फैंटास्टिक T20। तो पता चलना चाहिए कि कल अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरत की मदद है इस कौम को, इस मुल्क को। न्यूजीलैंड का एक साजिश के तहत हमारा दौरा ख़त्म करवाया इंडिया ने, और एक झूठी एक जाली ईमेल बना के भेजी, पता नहीं साउथ अफ्रीका से और कहाँ से, पाकिस्तान में उनको, न्यूजीलैंड वालों को किसी आफरीदी के नाम से, जो कि इंडिया की किसी डिवाइस से वो चली थी, इंडियन था कोई, और वो न्यूजीलैंड को वापस किया। उस वक्त भी फ्रंट पे आके लीड किया इमरान खान साहब ने, पूरी टीम को बुला लिया, पूरी टीम को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया, उनसे गपशप की, उन्हें हिम्मत दी, नहीं तो बड़ा डिमराल थी हमारी टीम। उसके बाद खुल के खेलने को कहा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक जाली ईमेल जो किसी अफरीदी की थी, असली अफरीदी ने इनको फेल कर दिया। कल शाहीन अफरीदी ने, मैं कहना चाहता हूँ वो जो नाम उन्होंने इस्तेमाल किया था कल इंडिया को, और दूसरा कुदरत ने भी कर्म किया कि इन्होंने हमें क्रिकेट में तबाह करना चाहा था, हमें डिमोरल करना चाहा था। मैं कहना मोदी जी कल धुलाई ठीक ठाक हुई है, कल पिटाई ठीक ठाक हुई है, और बताओ कि आपको मजा आया नहीं आया मोदी जी? अल्हम्दुलिल्लाह अगली दफा फिर तैयार हो जाना। जैसे फैंटास्टिक टी हमने अभिनंदन पी के गए थे, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक T20 के अंदर भी कल जो शिकस्त हुई है, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ये कौम की दुआएं थी, और मैं समझता हूँ कि कल इस वक्त बहुत सारे मसाइल में हम घिरे हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक कौम में खुशी दौड़ गई, और मैं समझता हूँ कि ये, और एक और भी वजह है। एक वक्त था, मैं खुशी के मौके पर नहीं याद दिलाऊंगा,
कि हमारे हुक्मरानों ने सट्टेबाजों से, बुकीज से रब्ता करके टॉप लेवल के ऊपर अपनी टीम के लोगों को प्रेशराइज किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं है जो इंडियन बुकीज से रब्ता लेकर करोड़ों रुपए लेने के बाद अपनी टीम को डिमोरल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिस अंदाज से अशरा रबीउल अव्वल मनाया गया, जिस तरीके से एक सच्चे आशिक रसूल के तौर पर उन्होंने साबित किया अपने आप को, इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। और